बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों को अभिमान हुआ और जैसे ही अभिमान हुआ तो भगवान अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगना अतप्यस्तमच्चक्षाणां करेय युवयूथपम्। गोपियों को अतृप्त अवस्था में छोड़ करके भगवान मध्य रात्रि में गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। इसका क्या मतलब है? ऐसे ही अभिमान तो हम लोगों को भी होता है। जरा सा धन आया नहीं, बल आया नहीं, ज्ञान आया नहीं, जरा सा स्वरूप हमारा अच्छा हुआ नहीं, अभिमान आ गया। और भगवान कहते हैं कि जहां अभिमान होता है वहां मैं नहीं रुक सकता एक क्षण। इसलिए याद रखिए, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है। मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है, इससे बचिए। भगवान मेरे हैं, अच्छी बात है। भगवान सिर्फ मेरे हैं, ये अभिमान है। लेकिन अपने स्वामी के नाम का अभिमान हो तो अच्छी बात। सुतीक्षण जी ने यही कहा भगवान को, असयाभिमान जाए जन भोरे, असयाभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक पति पति मोरे, मैं सेवक रखूं पति पति मोरे। अभिमान बुरी चीज है। दुनिया में किसी के लिए भी अभिमान हो, किसी वस्तु के लिए अभिमान हो, किसी विषय के लिए अभिमान हो, बुरी बात है। लेकिन अगर वही अभिमान कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे, ये अभिमान अच्छी बात है। लेकिन गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, श्याम सुंदर सिर्फ मेरे हैं, और अपना पर्सनल काम कराने लगे। पतिव्रता स्त्रियों के लिए ये सबसे खराब बात है। उनके पतन का सबसे बड़ा कारण है अगर पति की वो सेवा लेना, किसी भी तरीके से, जाने अनजाने में। लोग कहेंगे महाराज पुरुषों के लिए भी कुछ है कि सब हम लोगों के लिए है? आजकल ये प्रश्न बहुत होता है हम लोगों को। मैंने एक दिन आपको थोड़ा सा निवेदन किया था, आज फिर बता दो। विवाह जब होता है तो और किसी भी धर्म में, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कैथोलिक हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, धर्म पत्नी का दर्जा तो सिर्फ सनातन धर्म में है। धर्माय पत्नी या सा धर्म पत्नी। विवाह पुरुष जब करता है तो इसलिए कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म करूंगा। और धर्म का मतलब क्या है? व्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं, धारणात धर्म मिथ्याहुर धर्मम धार्यते प्रजा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। पत्नी का धर्म क्या है? एक धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो काम पत्नी कर सकती है वो पति नहीं कर सकता, जो काम पति कर सकता है वो पत्नी नहीं कर सकती।
और करने का आजकल प्रयास हो रहा है, तो कितनी विडंबना हो रही है, आप सब देख रहे हो, समझ रहे हो, वो कहने की बात नहीं है। पति का मतलब है पतना त्रायते या सा पति, जो अपनी पत्नी की किसी भी परिस्थितियों में उसके मर्यादा की रक्षा कर सके, वही पति है। पाति रक्षति पालयत यह सह पति। और कई कई पति तो इतने महान होते हैं महाराज, देवी जी नौकरी भी करती, घर का भी काम करती, आराम से पड़े रहते हैं, रोग उस पर ऊपर से झाड़ते हैं, वो फिर पति कहलाने लायक नहीं है। लेकिन आपके साथ उनका विवाह हुआ है, फिर भी उनका अपमान न करें। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बदिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाओ झुमपुर दुख। आप सोचते होंगे कि सारा नियम, सारी व्यवस्था, विधि विधान का पालन क्यों हमारे ही हिस्से में आया। तो दूसरी तरफ आपको ये भी सोचना चाहिए, कभी आपने गौर किया, आप जब बालिका होती हैं तब आपकी भवानी के रूप में पूजा की जाती है, नव दुर्गा के रूप में आप पूजित हैं। और जब आप विवाह आपका होता है, आप ससुराल जाते हैं, तो ससुर जी भी आपका स्वागत करते हैं, गृह लक्ष्मी के रूप में आपका चरण छूते हैं। अपने बहू को वो भी प्रणाम करते हैं कि हमारे घर की लक्ष्मी है। और जब तीसरी अवस्था आपकी आती है, आप माँ बनती हो, तब आपका परिपूर्णतम स्वरूप प्रकट होता है, क्योंकि नारी शरीर जो है इसीलिए बनाया गया है, टू बी मदर वुमेन इज क्रिएटेड। ये समाज शास्त्र का नियम है। नारी शरीर इसीलिए बनाया गया है कि वो माँ बने। जब तक नारी माँ नहीं बनती तब तक वो पूर्ण नहीं होती। और माँ बनने से तात्पर्य है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ बेटी न पैदा करे, बेटी भी पैदा करे, लेकिन एक ही पुत्र हो। जब तक पुत्र न हो तब तक वो नारी पूर्ण नहीं होती। और इस पुत्र हो भी जाए, अगर वो पुत्र नालायक हुआ, भगवान की भक्ति से बहुत दूर हुआ, तो भी ठीक नहीं। पौत्रवती जुवती जग सोई, पौत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु माझ बरु माझ बियानी, न तरु माझ बरु माझ बियानी, रघुपति भगति मुख सोतहानी, रघुपति भगति मुख सोतहानी। कौन कह रहा है? सुमित्रा जी कह रही। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। सुमित्रा जी के दोनों पुत्र, एक राम जी की सेवा में और एक भरत जी की सेवा में। लक्ष्मण जी राम जी के साथ, शत्रुघ्न लाल भरत जी के साथ। इसलिए पति कैसा भी हो किसी भी अवस्था में, और जब ऐसा पुत्र होता है तो फिर उस माँ का जीवन, उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है।
जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान झट से अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगन। और जब गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर नहीं तो एकदम से व्याकुल हो गई, रोने लगी, तड़पने लगी। श्याम सुंदर को खोजने के लिए एक एक झुंड बना लिया, चारों दिशाओं में चल पड़ी। गोपियां लताओं से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, पक्षियों से पूछती हैं। गोपियां जा रही थी उस वृंदावन में, तुलसी के वृक्षों में हवा का एक झोंका लगा और तुलसी के वृक्ष, उसकी डालियां आपस में एक दूसरे में लिपटी। गोपियों ने कहा, अरे तुलसी, तू तो भगवान की प्राण प्रिया है, जब तक तू भगवान के सर पे न चढ़े भगवान प्रसन्न ही नहीं होते। तुझे तो पता होगा श्याम सुंदर कहाँ गए। हवा का एक झोंका बड़ी तेजी से आया। अब तुलसी क्या बोले? गोपियों ने समझा, वो ये तो हमारी सौत लगती है, ये क्यों बताएगी हमारे श्याम सुंदर का पता। खोजते खोजते गोपियां घने जंगल में गई और कंटका किरण मार्ग में चलने से उनको तकलीफ हुई। तब उन्होंने अनुभव किया कि मेरे श्याम सुंदर जब कभी मेरे वक्षस्थल पर अपना पैर रखते थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे वक्षस्थल प्रस्तर के समान इतने कठोर हैं, पाषाण के समान, और मेरे प्राणधन प्रियतम के पांव इतने सुकोमल हैं कि कहीं आघात न लग जाए उनके चरण कमलों में। आज इस कंटका किरण मार्ग में अकेले जा रहे हैं, कंकर पत्थर न जाने क्या क्या चुभ रहे हैं, हमारे प्राणधन प्रियतम को कितना कष्ट होता होगा। गोपियों ने आपस में कहा कि चलो हम लोग लौट जाएं, क्योंकि हम लोग जितना पीछा करेंगे वो उतना घने जंगल में जाएंगे और उनको तकलीफ होगी। तब तक एक गोपी ने देखा कि अरे गोपी, अरे वो छलिया अकेले नहीं गया है, देख देख तो सही, ये 4 चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, 2 तो पुरुष का है और ये छलिया का चिन्ह तो दिखाई पड़ रहा है। शंख चक्र वज्र अंकुश जव इत्यादि के निशान पड़े हुए हैं धरा पर, लेकिन उसके साथ एक कोई और गोपी गई है। वो भाग्यशालिनी गोपी कौन है? सुखदेव बाबा श्री किशोरी जी का नाम नहीं लेते, इसलिए व्यास जी ने सीधे सीधे राधा नाम लिखा नहीं भागवत में कहीं भी। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिश्वरः यन्यो विहाय गोविंदो पीतो यमनयदरः। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिश्वरः। भगवान ने यहाँ पर श्री व्यास जी ने किशोरी जी का नाम क्या लिखा? राधिका। राधा, राधिका, राधिका। राधा और राधिका तो आपने सुना होगा, राधिका शायद पहली बार सुन रहे हो। ये राधिका क्या है? राधिका वो जो भगवान श्याम सुंदर की आराधना करे, और राधिका वो जिसकी आराधना स्वयं भगवान श्याम सुंदर करे। उस गोपी को, श्री किशोरी जी को साथ लेके श्याम सुंदर घने जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। श्री किशोरी जी को भी मान हुआ, बाकी गोपियों को तो अभिमान हुआ, परंतु किशोरी जी को भी मान हो गया कि वाह, श्याम सुंदर केवल मेरे अकेले हैं। और उन्होंने कहा, न पारे हम चलितुम नयम्मा यत्र ते मनः। श्याम सुंदर, मुझे चलने में तकलीफ हो रही है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान समझ गए कि देवी जी के अंतर में भी अभिमान आ गया। भगवान ने कहा, देवी कोई बात नहीं है,
कंधे आरुह्यताम, मेरे कंधे पर सवार हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, आप ये वृक्ष की डाली है, इसको पकड़ के लटक जाओ। चबूतरे पे चढ़ के, एक वृक्ष था, चबूतरा बना हुआ था और चबूतरा ऊंचा था, उस पे किशोरी जी चढ़ गई, एक नीचे की डाली को पकड़ लिया। भगवान ने कहा मैं झुकता हूँ, मेरे कंधे पे आरूढ़ हो जाओ। और कन्हैया झुके, वो देवी जी डाल पकड़ के लटक गई थी किशोरी जी, और भगवान कंधे झुकने का अभिनय किए और झुकते झुकते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वो देवी जी डाल पकड़ के लटकी रो रही। गोपियां खोजते खोजते उस चरण चिन्ह का अनुकरण करते हुए जब पहुंची वहां, तो देखती हैं कि श्री किशोरी जी डाल से लटकी हुई रो रही हैं भगवान के विरह में। गोपियों ने उनको उतारा और कहा कि देखो सखी, हम लोग ये बहुत छलिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जितना पीछा करेंगे उतना श्याम सुंदर को तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, चलो हम लोग यमुना पुलिन पे वापस लौट चलें। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, समवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। गोपियां जमुना के तट पर आकर के भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं, बाल लीलाएं की हैं, वो सब करती हैं आपस में। एक गोपी कृष्ण बनती है, बाकी सब गोप बन जाते हैं। और जो जो लीलाएं भगवान ने की है, माखन चोरी की लीला, चीर हरण की लीला, जितने कंस के प्रेषित राक्षसों का कल्याण किया भगवान ने, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, वो सब बन करके वो लीला करती हैं। और करते करते गोपियों ने बड़ी जोर का रुदन करते हुए एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जान्मना व्रज सयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदेश्यता देक्षुतावका त्वयिधृता स्वामितिन्वते शरदोदासे साधुजात सरसिजोदरा सोरतनाथते असुरदासिका वरदनीघ्नो नेहकिंवर विसजनाप्रया व्यालराक्षसा विषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितावो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् आत्मदेव सार्थिका
श्रीमदाततां भोरे गृह्णन्ति ते भोरिराजना जयति ते भिषम्। गोपियाँ गीत गाती हैं तो क्या करती हैं? अब आप सोचो जरा, आधी रात को कोई आपको बुलाए, आप अपना घर परिवार छोड़ करके जाओ और वहाँ पर आप उसके साथ सेलिब्रेट करो और सेलिब्रेशन चल ही रहा हो, उसी बीच वो बुलाने वाला आपको छोड़ करके चला जाए तो आप उसके लिए गीत गाओगे या गालियां दोगे? गालियां दोगे ना। लेकिन गोपियां क्या कर रही हैं? जयति तेधिकं जन्मना व्रज। हे श्याम सुंदर, जब से आपका इस ब्रजमंडल में आगमन हुआ है, श्रयत इंदिरा सस्वदत्त, ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी स्वयं यहाँ पर सारे भौतिक सुखों की वर्षा कर रही है। ऐसा आनंद उमड़ रहा है। हे कृष्ण, तुम्हारी जय हो। जयति तेधिकं, तुम्हारा इस ब्रजमंडल में जन्म लेना जय हो, जय हो, जय हो। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्त। ऐसा लगता है कि यहाँ पर शाश्वत लक्ष्मी जी लगातार अपनी कृपा वर्षा कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अगर तुझे छोड़ के जाना ही था तो फिर हम लोगों को क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। जिस समय काली अधः पर दावाग्नि लगी, सारे ग्वाल भस्मीभूत हो जाते, हम लोग भी भस्म हो जाते, क्यों बचाया? दावानल का पान करके, काली अमर्दन करके हम लोगों को जमुना के विषाक्त जल से क्यों बचाया? वो विषाक्त जल पी के मर जाने दिया होता, कम से कम आज ये वीरा व्यथा तो न सहनी पड़ती। क्यों बचा लिया मुझे? बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, न जाने कंस के भेजे हुए कितने कितने राक्षस आए और उन सब से हम लोगों को बचा लिया। आपने क्यों बचा लिया? अगर यही दिन दिखाना था तो मत बचाए होते। कोई बात नहीं। अरे हम लोग तो कैसे भी जीवन यापन कर लेंगे, आपकी कथाओं के सहारे हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, मरेंगे नहीं। क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपका ये जो कथामृत है ना, ये तप्ता नाम जीवनम, जो दैहिक भौतिक प्रताप की ज्वाला में तप रहे हैं प्राणी, उनके लिए ये अमृत है, कथामृत। मैं नहीं कह रही हूँ, कवि भी ईडितम, ऐसा बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, कवियों ने कहा है। कलमशापहम, ये कलयुग के सारे कलमश कसाय को दूर करने वाला, उसको नष्ट करने वाला आपका ये गीत एक कथामृत है। श्रवण मंगलम, जिसके सुनने मात्र से ही मंगल हो जाता है। श्रीमदाततम, और आज के युग की जो सबसे बड़ी जरूरत है, ऐसा मत सोचो कि कथा सुनने से कोई हानि हो जाएगी। सुनते ही मंगल होगा, और मंगल होने के साथ साथ श्रीमदाततम लक्ष्मी जी का भी आगमन होगा। अगर ऐसा न होता तो आप जरा सोचो। यही एक उदाहरण आप ले लो। आप लोग जमीन पे बैठे हो गर्मी में,
पंखा झल रहे हो किसी भी माध्यम से और हमको पंखा लगा करके ऊंचे आसन पे बैठाए हो, मेरी क्या योग्यता है? केवल भगवान का कथामृत गान करने का ही तो ये प्रभाव है। और जो भी भगवान की शरण में है निश्चित रूप से उसका जीवन चकाचक है, कोई कमी नहीं है। श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते